देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, इसके 4 मुख्य बिंदु हैं जिन पे चर्चा करने की ज़रूरत है और जनपद गाज़ीपुर के नागरिकों को जानकारी की ज़रूरत है। सर्वप्रथम बिंदु है जो सेल डीड है, यानी कि जो बैनामे होते हैं, उनके संबंध में मेरे द्वारा 5 अगस्त को एक आदेश निर्गत किया गया था, जिसमें मुख्यतः ये था कि अगर किसी का अंश से ज़्यादा का बैनामा होता है, तो उसका हम लोग वेरिफिकेशन कराएँगे। क्योंकि होता क्या है, अंश से ज़्यादा कोई बैनामा करता है तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो व्यक्ति ज़मीन खरीदता है उसको कब्ज़ा दखल में भी दिक्कत आती है। दूसरा, जो सर्कल रेट से नीचे बैनामे हो रहे हैं, उनमें भी दिक्कत ये आती है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति का ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं है और वो बैनामा हो जाता है और बाद में जो व्यक्ति खरीदता है उसको मौके पे कब्ज़ा नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की स्थिति से कारण जो है जनता दर्शन में भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था। परंतु जब स्टैम्प एक्ट का परिशीलन किया गया और इस संबंध में जो जनपद गाजीपुर के जो प्रभारी मंत्री जी हैं, क्योंकि वो खुद स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री हैं, तो उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए कि सरकार इस संबंध में नई पॉलिसी जो है लाने का उनका प्रयास है। तो इस संबंध में अभी जनपद गाजीपुर में ये नई व्यवस्था लागू करने से जो है लोगों को दिक्कत ही होगी। इसलिए उनके निर्देश के क्रम में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अभी हम लोग वो व्यवस्था जो 5 अगस्त को हम लोगों ने लागू की थी, उसको हम लोग वापस ले रहे हैं और लेकिन जनता को आपके माध्यम से ज़रूर सचेत करेंगे कि जिन खतौनियों में अंश निर्धारण नहीं हुआ है, उनको आप खरीदने से बचें। पहले अंश निर्धारण की कार्रवाई तहसील से करा लें, उसके बाद ही ज़मीन खरीदें। दूसरा, जिन बैनामा कराने से पूर्व कब्ज़ा ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप बैनामा कराने से पूर्व कब्ज़ा नहीं लेंगे, तो आगे आने वाले समय में आपको हो सकता है कब्ज़ा मिलने में दिक्कत हो, फिर आपको बार-बार तहसील और जिला राजस्व विभाग के चक्कर लगाने का कार्य करना पड़ेगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो है वो है अभी कल ही जो है मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि एक मीडिया में एक आलेख छपा था, जिसमें ये लिखा था कि बाढ़ के कारण 2 लोगों के डूबने की खबर मिली, जबकि ये बात गलत है। ये बात सही है कि बाढ़ का जो लेवल है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा है और परंतु जो मृत्यु हुई है, उसमें बाढ़ का कारण नहीं है। वो जो एक व्यक्ति जो सेवरई तहसील के थे, वो अपनी भैंस को चराने गंगा नदी के तट पे गए और वो पूरा जंगल वाला एरिया था, आबादी से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाके वो पानी में भैंस को बचाने के चक्कर में खुद पानी में चले गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे व्यक्ति जो मोहम्मदाबाद तहसील के थे, उनकी भी मृत्यु जो है नाला में गिरने से हुई है। इसमें किसी भी तरह का बाढ़ के कारण मृत्यु नहीं है। दोनों लोगों को हम लोग ने आपदा में आज जो है वो 4 लाख रुपए की धनराशि जो है मुहैया करा दी है। इसके साथ ही बाढ़ का लेवल हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग ने तैयारियां भी कर ली हैं, चाहे वो फूड की व्यवस्था हो, चाहे मेडिसिन की हो, अ, चाहे वो चारे की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाएं एवं सभी ड्यूटीज भी हम लोग ने लगा दी हैं। बाढ़ का अगर हम लोग क्रम देखें तो अभी पिछले 10 दिनों में लगातार बढ़ता जा रहा था, 62.4 तक पहुंच गया था। कल से लेकिन आज तक पानी घटा है। तो इसमें आज के समय जो है कामाख्या मंदिर की रोड बाधित भी हो गई है, तो वहाँ हम लोगों ने बैरिकेडिंग करा के रूट डाइवर्जन की भी कार्रवाई चालू कर दी है। हमें जानकारी मिली कि वहाँ पे एक पुल भी क्षतिग्रस्त है, जिसको रिपेयर कराने की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। तो प्रशासन और पुलिस सजग हैं और ड्यूटीज भी लगी हैं और हम लोग लोगों को की जान बचाने के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील हैं, किसी की भी जान ना जाए और जो भी उनको बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी जाए। भूसे की समस्या आई थी, तो आज हमने जो है एक हसनपुर गांव का भ्रमण भी किया, तो वहां पर भी हम लोग भूसे की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। बाकी जगहों पर भी भूसे की व्यवस्था एवं गौवंश के वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली कि चीनी और प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इनके स्टॉक में कमी है। इस संबंध में हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि आज के समय लगभग 4700 क्विंटल हमारे पास चीनी की उपलब्धता है और जो रेट है वो लगभग 62 से 64 रुपए के रेट पे ये मिल रहा है। अगर इससे अधिक दाम पे कहीं पर भी बेचने की बात आती है सामने, तो आप ये नंबर नोट कर लें
ये हमारे अधिकारी का नंबर है, जिसमें 9838072270। हम फिर से रिपीट करेंगे, 9838072270। इस पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, मुकदमा भी पंजीकृत कराएंगे। रही प्याज की बात, तो प्याज में भी लगभग 2800 क्विंटल प्याज आज के समय उपलब्ध है और इसका भी रेट जो है 25 से 26 रुपए है। अगर कोई भी तरह का इस रेट से ज्यादा भी बेचने का प्रयास करता है तो आप जरूर हम लोग को अवगत कराएं। इसके साथ ही ये जानकारी मिली थी कि रोड को लेके शहर में बहुत समस्याएं हैं, रोड और नालों को लेके। तो रोड को लेके हम लोगों ने सर्वप्रथम यही बताना चाहेंगे, हम लोगों ने पहले प्रयास किया कि मई तक रोड बन जाए, बट पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना स्वीकृत नहीं हुई थी और अब स्वीकृति के स्टेज पे है और अभी बरसात का समय है। तो बरसात के समय रोड नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी रोड अगर बनती है तो उससे जो है वो उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं और भविष्य में लंबे समय तक उसको नहीं चलाया जा सकता है। तो रोड बनाने का कार्य हम लोग 1 अक्टूबर से चालू करेंगे और लगभग 6 करोड़ की रोडें हम लोगों ने विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत कराई हैं। साथ ही 3 रोडें जो मुख्यतः यहाँ पे हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं, वो भी हम लोग 1 अक्टूबर के बाद उसको शुरू करेंगे। हम लोग ने ये टारगेट रखा है कि 31 दिसंबर तक इन रोड को हम लोग बना लें। इसके अलावा नगर पालिका में भी पीडब्ल्यूडी के अलावा लगभग बहुत सारी रोड हम लोग ने स्वीकृत की है। नगर पालिका गाजीपुर में लगभग 70 रोड स्वीकृत की हैं 13 करोड़ की। उसी तरह से नाला निर्माण भी 17 स्वीकृत हुए हैं 9 करोड़ के। नगर पालिका मोहम्मदाबाद में 32 नाले स्वीकृत हुए हैं 3 करोड़ 25 लाख के। नगर पंचायत सैदपुर में 31 रोड स्वीकृत हुई है 2.61 करोड़ की। इस तरह से जंगीपुर में भी 17 रोड स्वीकृत हुई हैं लगभग 19 करोड़ की। तो इसी तरीके से विभिन्न नगर पालिका नगर पंचायतों में सादात में 20 रोडें स्वीकृत हुई हैं 2.5 करोड़ की और बहादुरगंज में भी लगभग 27 रोड स्वीकृत हुई हैं 1.4 करोड़ की। ये सब रोड अभी स्वीकृत हुई हैं जिनका निर्माण कार्य 1 अक्टूबर से चालू किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जो हम लोगों ने पिछले 1 साल में बनाई हैं। लगभग 48 सड़क 4.5 करोड़ की हम लोगों ने 1 साल में बनाई है। इसका भी आप लोग को लिस्ट शेयर कर दी जाएगी आपके माध्यम से जनता को। इसमें गुणवत्ता जो है उसको सही रखने का कार्य किया गया है। कहीं गुणवत्ता की शिकायत आप लोग बताएंगे तो हम लोग जांच करा के दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। जो मुख्य सड़क है उसके बारे में हमने बता दिया। हम लोग 31 दिसंबर तक का प्रयास कर रहे हैं कि उन सड़कों को हम लोग निर्माण करा दें, क्योंकि जो भी सड़क है ये कोई ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में सड़क बन जाए। इसमें प्रस्ताव बनाए जाते हैं, शासन से स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद टेंडर की कार्रवाई होती है, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होता है, वर्क ऑर्डर के बाद 3 या 4 महीने बनाने का समय होता है। बरसात के समय आप सब लोग अवगत हैं, ये बरसात का समय है, इस वक्त कोई भी नई रोड नहीं बनाई जाती है। तो ये भी जनता को जानने की जरूरत है और आपके माध्यम से समाचार पत्रों को भी जानने की जरूरत है। इसके साथ ही शिक्षा को बेहतर रखने का हम लोग प्रयास करते हैं और शिक्षण संस्थानों में बेहतर व्यवस्थाएं छात्रों को मिल पाए, इसकी भी हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें जहां भी कमी आती है उसको हम लोग सुधार की कार्रवाई करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है और जहां भी कमियां मिलती हैं हम लोग विचार करते हैं। बाकी मीडिया से मेरा इतना कहना है कि कभी भी अगर आपको किसी स्कूल को विजिट करना है तो जरूर अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीआईओएस को जरूर अवगत कराएं। उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं और कोई भी कमियां हैं वो हम लोग को बता भी सकते हैं, हम लोग उसको समाधान कराएंगे। धन्यवाद। तो जिले में कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो जर्जर अवस्था में हो चुके हैं और कई कक्षाएं एक ही क्लास में चल रही संचालित हो रही हैं। क्या देखिए, इसमें लगभग 450 इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पे क्षतिग्रस्त हैं या जर्जर स्थिति में। इन सब के प्रस्ताव बना के हम लोगों ने शासन भेजा है। शासन भेज के हम लोग उसको स्वीकृति कराने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी रही बात, जहां पर भी ये संज्ञान में आ रहा है कि ये जर्जर है, गिर सकता है और बच्चों की सुरक्षा को खतरा है, उसको हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। इसमें मुख्य विकास अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसको गिराने की कार्रवाई भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। तीसरी बात, कायाकल्प हम लोगों ने लगभग 2200 विद्यालयों में कराया है। 2200 विद्यालय में 19 पैरामीटर में संतरित कराया है, परंतु अभी हमने रैपिड सर्वे करवाया था। इसमें जानकारी मिली कि लगभग 500 से 600 विद्यालय हैं जहां कुछ कमियां मिली हैं। कमियों में जैसे कहीं पे टॉयलेट जो है फंक्शनल नहीं है, कहीं पे रैंप जो है वो टूटा हुआ है, कहीं पेंटिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो इसके पे भी मुख्य विकास अधिकारी जो है अपने स्तर पे इसकी समीक्षा प्रतिदिन कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10-15 दिन में ये कार्य भी पूर्ण करा लेंगे। आपके